इसका कार्ड भी दिखाओ बीच में। कार्ड भी देना, कार्ड भी दिखाओ इसका। कार्ड भी वीडियो अरे कार्ड वीडियो बना। ओए चोर है छत चढ़ के थले कांस्टेबल है जी। लाहौर का एक पुलिस कांस्टेबल किसी के घर के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पर जाकर हरेसमेंट करता है, ख़वातीन को छेड़ता है और बाकायदा तौर पर गन के ज़रिए उनसे नकदी और जेवरात की डिमांड करता है। यानी कि पुलिस वाला एक बार फिर डकैती और डाका डालने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के कमरे से मेरी बहू की आवाज़ें आने लगी कि बचाओ बचाओ, घर में कोई है। तो मैं फ़ौरन वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा तो ये जनाब जो है सिविल कपड़ों में वहाँ पर मौजूद था। और जब हमने इसको पकड़ा और इससे हमने जांच पड़ताल की, जब इस पर तशद्दुद किया गया तो इसके पॉकेट से एक कार्ड निकला जो कि सर्विस कार्ड था उस पुलिस कांस्टेबल का। अब नाज़रीन, एफआईआर में ये बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर ये पुलिस वाला गन के ज़रिए जो है हमें डरा रहा था, धमका रहा था कि मैं जान से मार दूंगा। और उसके बाद ये पैसों की, नकदी की और जेवरात की डिमांड कर रहा था। इसको मारा पीटा गया, बाकायदा इससे पूछा गया, इसके जेब से यानी कि पॉकेट से पुलिस सर्विस कार्ड निकाला गया, दिखाया गया कि ये पुलिस कांस्टेबल है। इससे पहले एक सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया था जो कि डकैती में मुलव्वस था और वो सब इंस्पेक्टर शादरा टाउन की हदूद में जो है डकैतियाँ कर रहा था। लाहौर का एक पुलिस कांस्टेबल किसी के घर के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पर जाकर हरेसमेंट करता है, ख़वातीन को छेड़ता है और बाकायदा तौर पर गन के ज़रिए उनसे नकदी और जेवरात की डिमांड करता है। यानी कि पुलिस वाला एक बार फिर डकैती और डाका डालने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। ये सारा मामला क्या है नाज़रीन, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या हकीकत है, अभी कुछ नहीं बता सकते हम। जो एफआईआर में लिखा है हम सिर्फ आपको इतना ही बता सकते हैं। नाज़रीन, एक एफआईआर दर्ज होती है थाना रेस कोर्स में और एफआईआर नंबर 1391/25 एफआईआर नंबर है। और ये जी जनाब ग़ुलाम मोहम्मद वल्द शादी ख़ान, इनकी मुद्दइयत में ये एफआईआर दर्ज हुई। और इस जनाब ने इस एफआईआर में ये कहा है कि ये पुलिस वाला हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ गन के ज़रिए और ये मेरे बेटों का घर है, यहाँ पर मेरे 2 बेटे रहते हैं। तो मैं और मेरा एक बेटा घर में मौजूद थे और घर के कमरे से मेरी बहू की आवाज़ें आने लगी कि बचाओ बचाओ, घर में कोई है। तो मैं फ़ौरन वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा तो ये जनाब जो है सिविल कपड़ों में वहाँ पर मौजूद था। और जब हमने इसको पकड़ा और इससे हमने जांच पड़ताल की, जब इस पर तशद्दुद किया गया तो इसके पॉकेट से एक कार्ड निकला जो कि सर्विस कार्ड था उस पुलिस कांस्टेबल का। और ये पुलिस लाइन में इस टाइम मौजूदा पुलिस कांस्टेबल था जो कि उस घर से निकला और उस पर एफआईआर दर्ज हुई। अब नाज़रीन, एफआईआर में ये बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर ये पुलिस वाला गन के ज़रिए जो है हमें डरा रहा था, धमका रहा था कि मैं जान से मार दूंगा। और उसके बाद ये पैसों की, नकदी की और जेवरात की डिमांड कर रहा था। यानी कि लूटने आया था, घर के अंदर लूटने के ज़रिए दाखिल हुआ था कि मैंने इस घर का सफाया करना है। अब जब वो घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ, ये एक पहला पॉइंट और पहला ये सवाल है। वो पुलिस कांस्टेबल घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ और जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर मौजूद है तो वो पुलिस वाला कैसे दाखिल हुआ, दरवाज़ा किसने खुला या दरवाज़ा खुला था तो कैसे अंदर आया। तो बहू की आवाज़ें आने लग पड़ी कि घर के अंदर कोई मौजूद है, तब जाकर इसको पकड़ा गया और बाकायदा तौर पर जो है इसको मारा पीटा गया, बाकायदा इससे पूछा गया, इसके जेब से यानी कि पॉकेट से पुलिस सर्विस कार्ड निकाला गया, दिखाया गया कि ये पुलिस कांस्टेबल है। और ये वीडियो भी बनाई गई है साथ में नाज़रीन।
इस मोबाइल पर वीडियो बनाई गई है और ये वीडियो साथ चल रही है। आप ये पुलिस वाला देख सकते हैं जो कि सिविल कपड़ों में काली टी शर्ट पहनी हुई है। अब ये मामला क्या है, क्योंकि इससे पहले कई पुलिस वाले पकड़े गए हैं, डकैतियों में मुलव्वस थे। अब एक अकेला पुलिस वाला समझ से बाहर है और वो इतनी बड़ी पोस्ट पर, मतलब कि पुलिस कांस्टेबल ऑन ड्यूटी और मतलब कि काम कर रहा हो, तो उसको क्या ज़रूरत है किसी के घर के अंदर दाखिल होकर डकैती करना, वारदात डालना। इसके पीछे कोई कहानी है, कोई वजह है, कोई मामला है जो कि इस पुलिस वाले को पकड़ा गया है बाकायदा तौर पर। लेकिन गलती उस पुलिस वाले की भी है। जाहिर सी बात है, कोई गलती है तो वो उस घर से दाखिल हुआ मिला और बाकायदा उस पर FIR भी हो गई। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, असल तस्वीर क्या है, तस्वीर का रुख क्या कहता है। अब पुलिस वाला जो है पकड़ा गया है, बाकायदा तौर पर उससे तफ्तीश की जाएगी कि वाकई ये पुलिस वाला वारदात डालने गया था उस घर के अंदर या कुछ और कहानी है। तो ये तो बाद में पता चलेगी असल कहानी। लेकिन नाज़रीन, अभी फ़िल वक़्त FIR में जो लिखा था वो मैंने आपको बताया कि एक बार फिर पुलिस कांस्टेबल की जानिब से पूरे डिपार्टमेंट को गंदा किया गया। इससे पहले एक सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया था जो कि डकैती में मुलव्वस था और वो सब इंस्पेक्टर शादरा टाउन की हदूद में जो है डकैतियाँ कर रहा था, वो पकड़ा गया। उसने पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया। उसके बाद एक और पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि रात के पहर वो डकैतियाँ करता था और दिन के टाइम वो ट्रेनिंग सेंटर पर जो है बाकायदा ट्रेनिंग देता था, लेकिन वो भी जब पकड़ा जाता है तो वो भी पता चलता है वो भी पुलिस सब इंस्पेक्टर है। अब ये कांस्टेबल भी पकड़ा गया है, लेकिन अब अकेला बंदा घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है, मतलब डकैती या कोई वारदात डाका कैसे डाल सकता है। तो खैर इसके पीछे कोई कहानी कुछ और है, लेकिन डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया। यकीन माने पूरे डिपार्टमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट इन जैसे पुलिस की वजह से बदनाम होती है। पुलिस को इसलिए बुरा भला फिर लोग कहते हैं। तो खैर अब आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या कहानी है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। आगे नेक्स्ट कोई भी स्टोरी होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस पर आप लोग क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।